हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो होने वाली इंग्लिश की स्ट्रेटजी पर, जो कि एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए होगी। कैसे हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। बाकी मैं जस्ट जो मैं फील करता हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। ठीक है। इंग्लिश के लिए पहली जो चीज़ करनी है वो करनी है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग तो मस्ट है, इसको आपको करना है। अब करेंगे क्या रीडिंग के लिए? आपको द हिंदू न्यूज़पेपर करना है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर करना है, डेली करना है। अगर आपको ज़्यादा ही वीक है, समझ में नहीं आती है, तो आप फ्रंट पेज करना। ठीक है, फ्रंट पेज करना। और अगर आपकी अच्छा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एडिटोरियल पर स्विच करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्री दिया है तो आपको इतना तो आती ही होगी, तो एडिटोरियल करना है। ठीक है, डेली करना है, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट। देखो एक बात बोलूँ, वीडियो देखने से इम्प्रूव नहीं होगा। लाइक हम लोग ना एडिटोरियल देखते रहते हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, खुद से रीड करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया, मैं वीडियो देखता रहा। ऐसा नहीं है, वीडियो एक टाइम तक देखना है, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है फिर हमें खुद से रीड करना है। तो क्या करेंगे, खुद से रीड करना है, जितना समझ में आता है उतना करना है, लेकिन खुद से रीड करो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करोगे, लिसनिंग। अब आप बोलोगे पढ़ाई करें या लिसनिंग करें। देखो, लिसनिंग क्यों करनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि मेंस में क्या होगा, मेंस में बहुत ही लेंदी बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है। ठीक है, मैंने वीडियो वगैरह तो नहीं डाली है, बट मैं बता दूं, मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है। तो इसमें जो आरसी थे ना, आप जिसने भी दिया होगा, आप देखो कितने लेंदी रहते हैं, बड़े बड़े पैसेज रहते हैं। तो आप तभी कर पाओगे जब आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो रेदर देन कि आप बुकैप को रटते रहो, क्या करो, वॉच करो। इंग्लिश में आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। ठीक है, पॉडकास्ट सुनो, कोई वेब सीरीज़ देखो, और वेब सीरीज़ वगैरह ऐसी देखो जो आपको मोटिवेट करे, राइट। और पॉडकास्ट सुनो, कोई ब्लॉगिंग है, अगर कोई फॉरेनर की देखो, ठीक है, या इंडियन एक्सेंट है जिसका, वो देखो। तो ये करना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, मेंस के लिए बता रहा हूँ ये मैं, अब प्री के लिए नहीं है। ठीक है, सेक्शनल मॉक दो। मेंस का सेक्शनल मॉक दो पर डे, एक तो देना ही देना है। एक सेक्शनल मॉक दो। ठीक है, या फिर अल्टरनेट डे पर दे सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, पर 2 होना ही चाहिए। एक मैं बोलूँगा स्मार्ट कीड़ा और एक ऑलीबोट, ये 2 आप रख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना समझ लेना। तो पहला क्या करोगे, रीडिंग करोगे। रीडिंग 30 मिनट एटलीस्ट करनी है, और ऐसा नहीं करना कि जस्ट रीड करते हुए चले गए। जैसे मैं अपनी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पहले की वीडियो आप देख लेना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको पहले क्या करना है, देखना है कि द है, तो द के बाद क्या है, नाउन है। फिर आप सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब क्या है। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ठीक है, लिसनिंग करनी है और सेक्शनल मॉक देना है। अब सेक्शनल मॉक देना है तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, मतलब जब आप सेक्शनल मॉक दे दिया है तो इसको अच्छे से एनालिसिस भी करना है इसका। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। मुझे नहीं लगता और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो। वीडियो कैसी, जो मॉक की वीडियो आती हैं, ठीक है, जो YT पर संतोष सर हैं, ठीक है, वरुण चित्रा सर हैं, और भी हैं बहुत सारे टीचर जो डालते हैं मॉक का, तो वो आप देख सकते हो। तो वहाँ से आप सॉल्व करो। आप सेक्शनल मॉक दो इंग्लिश के लिए, लिसनिंग करो और रीडिंग करो। बस इतनी चीज़ें करना है इंग्लिश के लिए, और कोई नहीं है शॉर्टकट कि आप सोचो कि और कुछ है। मुझे बहुत सारे ग्रामर रूल, हाँ ग्रामर रूल के लिए जो कि मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने प्री में किया था, प्री में जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करते ना, तो उसको ही रिवाइज कर लो, करना है। बाकी अलग से कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि रीडिंग से ही हो जाता है। रीडिंग ऐसी करो कि वहाँ पर ही आप, जब आपको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हैज़ या हैव, तो हैज़ हैव लिखा हुआ है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये आपको नोटिस करना है रीडिंग के टाइम पर। जब आप ये चीज़ करोगे तो जब आप मॉक दोगे ना, यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, मॉक पर।
तो ये चीज़ें करनी है और कुछ नहीं है अलग से करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होता है, एक साथ नहीं होता है। तो आप ये करो और इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, पर सेक्शनल देते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहो तो आरसी सॉल्व कर सकते हो, आरसी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डेली गाइडली का पीडीएफ बंडल जो आता है ना, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करनी है बस इंग्लिश के लिए, मेरे हिसाब से यही काफ़ी है, और जो मैं भी करता हूँ। मैंने अभी IBPS PO मेंस दिया तो उसमें मैंने यही सब किया, और मैंने कितने किए हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पर 25 अटैम्प्ट किए हैं समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने किए हैं, बट मुझे इतने के लगभग तो मैंने किए हैं शायद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी आप वीडियो चाहते हो तो मैं बनाकर ज़रूर दूंगा। और बस मैं ये नहीं है मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रहा था, पढ़ाई मेरी चल रही थी बट वीडियो नहीं बना रहा था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।